आज का हमारा क्वेश्चन है कि अब मैंने को इवन और नंबर चेक करना है। मैं आज आपको इस क्वेश्चन को तकरीबन 5 से 6 टाइप से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, फॉर लूप से और व्हाइल लूप से। और आपको ये बता दूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को इंटरव्यू के टाइम में कौन से मेथड से सोल्व करना सबसे बेटर रहेगा, जिससे आपको प्लस पॉइंट मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। कि मैंने देखा कि बहुत से लोग है ना, इस क्वेश्चन को एक ही मेथड जानते हैं, फॉर लूप का यूज करके इफ एल्स कंडीशन लगा देते हैं। वहां पे रेंज देके इतने रेंज के बीच में, इतने रेंज के बीच में मुझे क्वेश्चन का इवन आउट चेक करना है, बट एक गुड मेथड नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि दो मेथड उलट लेते हैं कि जब भी अपने से इंटरव्यू होगा, इवन आउट को पूछेगा, तो मैं ये बेस्ट मेथड वहां पे ये कोड में लिख के दिखा दूंगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आप जितना नया लॉजिक लगाओगे, जितने नए लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व करोगे, नहीं आपका शॉर्टलिस्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि सब लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं इवन ओड का, एक यूजर से रिपोर्ट ले लेते हैं और उसमें इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन इवन है कि ओड है। ठीक है। बट मैं आपको इस क्वेश्चन को आज दो तकरीबन 4 या 5 मेथड से सोल्व कराऊंगा। और पहले बताऊंगा इवन का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब क्या होता है। पहले आपको डेफिनेटली इसका कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर पहला क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, वो उसका कोड का कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उस कोड को मैं आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, मैं पहले आपको इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि इवन ओड का क्या है। इवन ओड क्या होता है पहले तो बता देता हूँ आपको मैं। इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, इवन इवन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अगर हम किसी भी नंबर में दो से डिवाइड कराने के बाद वो उसके इक्वल जीरो आ जाए, वो अपन इवन नंबर होते हैं। ठीक है। ओड क्या होता है, ओड नंबर, ओड में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर में दो का डिवाइड करवा दें और उसका रिमाइंडर वन आ जाए, कितना, वन, उसका रिमाइंडर वन आ जाए, वो अपना हो जाएगा ओड नंबर। ठीक है। ये सबको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में दो से डिवाइड कराने के बाद में उसका रिमाइंडर वन आ जाए, तो अपना क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर हो जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर में दो से डिवाइड करवा दें, उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आए और उसका रिमाइंडर वन आ जाए, तो अपना क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। मैक्सिमम लोग इसका कोड कैसे लिखते हैं कि ये बेल्ट कंडीशन चला देंगे और उसको वहां पे इसमें डाल देंगे कि एन मोड, यूजर के जो इनपुट नंबर लेगा उसमें उसको डाल के उसको कंडीशन चेक करवा देंगे कि इसके इक्वल जीरो है तो इवन हो जाएगा, एल्स में डाल देंगे कि ये क्वेश्चन को अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम लोग यही क्वेश्चन जानते हैं, एक मेथड की इवन ऑड नंबर का कैसे सोल्व किया जाता है। कि मतलब क्या कर देंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन भी मतलब क्या करेंगे कि एन इज इक्वल टू, उन लोगों ने ले लिया कि 5 ले लिया। ठीक है। एन इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो क्या करेंगे कि इफ, सॉरी, क्या करेंगे कि इफ एन मॉडुलो टू इज इक्वल टू क्या करेंगे वो लोग, इक्वल इक्वल टू जीरो करवा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट इवन करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है। एल्स में डाल देंगे वो लोग, एल्स में क्या डाल देंगे यहाँ पे, प्रिंट, सॉरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि पेन टैप पे बहुत टाइम बाद में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है कि लिखने में। फर्स्ट टाइम पेन टाइप पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से मुझे लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है। बट आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए। मैक्सिमम लोग यही कोड लिख के दिखाते थे, बट सबको पता है कि वन वर्ड का ये क्वेश्चन होता है। बट इसमें बहुत से नए नए लॉजिक्स हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है कि किस किस लॉजिक से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग इससे ही सोल्व करके दिखाते हैं कि, या फिर इसमें वाइल लूप का यूज कर देंगे कि वाइल कंडीशन दे देंगे कि ये अगर इतनी है और उसमें फिर इस कंडीशन चला देंगे वाइल कंडीशन देके। बट वो भी ठीक मेथड है, बट इससे एक अच्छा बेटर मेथड मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ये कंडीशन मैक्सिमम लोग इसी कंडीशन चेक करके बता देते कि अब मुझे इवन ऑड नंबर का क्वेश्चन आने लग गया है, मैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करूँ। भाई ये इतना अच्छा लॉजिक नहीं है, इतना अच्छा मेथड नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे इवन ऑड के नंबर चेक करने के लॉजिक्स है, वो उस पर ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो। तो मैं अब इसको कोड करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। चलते अपनी स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है। मैंने क्या किया कि एक यूजर से इनपुट ले लिया कि एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर नंबर वांट योर एंड ओड। ठीक है।
फिर हम कंडीशन ला देंगे कि इफ एन मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो आ जाए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम करवा देंगे कि यहाँ पे करवा देंगे कि एन इवन, ठीक है, एल्स में चला देंगे हम प्रिंट ओड, ठीक है। हम ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। चलो इसको रन करके दिखाते हैं। मैंने डाल दिया कि एन इज इक्वल टू 5 डाल देता हूँ, ठीक है। 5 ओड आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है। मतलब कि फिर मैंने डाल दिया कि यहाँ पे 4 डाल दिया, इवन आ गया। कैसे आ रहा है ये बता देता हूँ आपको, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। ये कैसे आ रहा है ये भी बता देता हूँ आपको मैं, कि ये ऐसे आ रहा है कि जब इसको इन्हें एन इक्वल 5 दिया, ठीक है, उसका रिमाइंडर करवाया ये ऐसे, तो मतलब कि 5 से इसमें करवाया, कितनी टाइम गया ये, 2 टाइम्स, फोर, रिमाइंडर कितना बच गया, एक, मतलब इसका रिमाइंडर एक बच गया। तो अपनी ये जो अपनी ये कंडीशन है कि एन मोड टू इक्वल इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसको ये वाली कंडीशन मिल गई कि अगर अपनी ये इफ में कंडीशन थी, इफ में, ठीक है, ये इफ में कंडीशन थी, इफ में, इफ में, इफ में हमने ये कंडीशन दे रखी, इसमें ये कंडीशन नहीं मिली, तो फिर हमने एल्स में दे रखा था कि डायरेक्ट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो एल्स में जाके डायरेक्ट आप मुझे ओड प्रिंट करवा देना, ठीक है। तो इसलिए जाके आपने को ओड नंबर दिया। दूसरा कंडीशन अपना क्या था कि दूसरा अपना ये था कि मैंने एन इज इक्वल टू 4 लिया था अपने, ठीक है, लिया था। तो उसमें क्या था कि अपना कंडीशन की, इसमें कंडीशन था कि एन मोड टू इक्वल इक्वल टू जीरो, ये अपनी कंडीशन थी, ठीक है, ये अपनी कंडीशन थी। तो मैंने क्या किया कि इसमें एन की वैल्यू क्या दे दिया, 4 मोड टू, तो इसमें कितना गया, पूरा का पूरा जा रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब कि अपना ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, मतलब कि अपनी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसने सीधा फिर इवन नंबर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एक तो ऐसे करते हैं, फिर एक में अगर क्या करते हैं, एल्स कंडीशन नहीं चलाते वहाँ पे एलिफ कंडीशन चलाते, इसलिए अपने यहाँ पे क्या आया, सेम आंसर ही आया, ठीक है। मैंने जब एन की वैल्यू 5 ली तो अपनी एल्स वाली कंडीशन चल गई, ये वाली, ठीक है। जब मैंने एन की वैल्यू 4 ली तो अपनी ये कंडीशन चल गई, ठीक है। बट हम एक कंडीशन ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एल्स ना लिख के यहाँ पे एलिफ लिख दिया और लिखा दिया कि एन मोड टू इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम ये कंडीशन भी चलाएंगे ना तो भी अपना क्या होगा, सेम आंसर आएगा। क्योंकि कुछ लोग दोनों कंडीशन डिफाइन कर देते हैं, कुछ लोग इफ में कंडीशन फर्स्ट वाले डिफाइन करके डाइव एल्स में ओड का दिखा देते हैं, बट आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट सेम ही आएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें डाला कि ये कंडीशन चला दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे वापस 5 नंबर ओड, क्योंकि इस तरह डर क्या किया कि जो अपना ये कंडीशन चलाया हमने कि एलिफ, हम जो ये कंडीशन चलाया था ना यहाँ पे कि एलिफ एंड मोड टू इक्वल टू 1, ये कंडीशन चलाया था ना हमने, ये वाली कंडीशन चला दी थी हमने, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि एन की वैल्यू क्या थी अपनी 5, टू इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्योंकि हम जब 5 में 2 का डिवाइड कराएंगे तो अपना रिमाइंडर 1 ही तो बचेगा। तो इसको डायरेक्ट कंडीशन ट्रू मिल गई, ठीक है। इसने पहले इसमें कंडीशन में चेक किया, इफ वाले में, इफ वाले में अपनी क्या थी कि ये वाली कंडीशन, पहले इसने इसमें चेक किया, इस वाली कंडीशन में, यहाँ पे क्या किया, 5 डाला, इसने पहले यहाँ पे 5 वैल्यू डाली, उसमें उसने 2 से डिवाइड करवाया, बट इसको रिमाइंडर मिल गया यहाँ पे 1। बट इसमें कंडीशन अपनी यह थी कि रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए हमेशा, जीरो। तो ये कंडीशन इसकी फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही ये वापस आया एलिफ कंडीशन में, चेक किया इसने, एलिफ कंडीशन में क्या चेक किया कि कंडीशन देखिए अपनी, अगर अपना रिमाइंडर 1 आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो जाए वो इवन हो जाएगा। तो इसने क्या किया यहाँ पे, अपना एल एलिफ में आके इसको अपना जब एन की वैल्यू 5 दी तो उन्हें 5, 5 को 2 से डिवाइड करवाया तो अपना रिमाइंडर 1 बच गया। और इसका कंडीशन यही थी कि अगर अपना रिमाइंडर 1 आ जाए तो अपना क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। तो इसने यही कंडीशन इसने यहाँ पे आके
ये कंडीशन इसकी ट्रू हो गई थी, तो इसने अपने यहाँ पे ओड नंबर दे दिया। पहले ये वाली कंडीशन चेक किया कि अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो हम वो यहीं तक ही चलेगा, बट ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होते ही ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, इस कंडीशन में आ गया, एलिफ वाली कंडीशन में। इस एलिफ वाली कंडीशन में आया, एलिफ वाली कंडीशन में आके इसने कंडीशन चेक की कि उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं यार, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो इसने ये वाला नंबर दे दिया। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया, जो कि मैक्सिमम लोग इसे सोल्व करते हैं। दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखना उसको और देखना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जितने भी आप अगर कहीं भी और यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करवाते। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ वादे के साथ, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो देखा है ना, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी है, बट मुझे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिला इवन आउट का, कि जो इससे मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ ये है कि अपना देखो क्या है कि हम, ठीक है, क्या है कि आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर तो पढ़ा ही होगा पाइथन में। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि बाइनरी नंबर निकालना। जैसे मतलब कि हम 2 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर, हम बाइनरी ऑपरेटर से आपको दो इवन नंबर देख चेक, इवन और नंबर चेक करने का प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर चेक करने से कैसे हम इवन और नंबर निकाल सकते हैं बाइनरी नंबर से। बाइनरी नंबर कंडीशन क्या होता है, बाइनरी नंबर चेक करने का उसका कि बेस में 10 होना चाहिए बाइनरी नंबर चेक करने का। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, बट पाइथन ने क्या किया है कि एक सिंपल फंक्शन बना दिया कि बाइनरी चेक करने का, कि बिन नाम से, बिन में वैल्यू डालो आप किसी की भी, आपको बाइनरी नंबर मिल जाए। ठीक है, बट मैं आपको बाइनरी नंबर निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इजीली, बहुत इजी बताऊंगा आपको। एलसीएम वगैरह, एलसीएम जैसे निकालते हैं ना, वैसे मेथड बताता हूँ आप लोगों को, इजी पड़ेगा आपको बाइनरी नंबर निकालने का। जैसे कि अपने को 2 नंबर का बाइनरी नंबर निकाल, दो का इसका बाइनरी नंबर निकालना है, मतलब क्या करना अपने को। ठीक है, ये गया मैंने 2। ठीक है, 2 का डाला, 1 टाइम्स गया, 0 डाला, 0 टाइम्स गया। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, देखो, मतलब कि 2 की पावर 1 कितना है, 2। ठीक है, 2 की पावर 0 कितना है, 0। ठीक है, हो गए। तो हमें इसका 2 की पावर 1 करने से अपने कितना आ रहा है, मतलब कि अपने मैक्सिमम नंबर कितना है, 2। तो 2 है, तो मतलब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ गया। मतलब मैक्सिमम नंबर अपने कितना है कि 2, तो 2 की पावर 1 करने से कितना है अपने, 2। ठीक है, फिर 2 के बाद में 2 की पावर 1, और कितनी, 1, 1 के बाद में कितना है, 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि बाइनरी नंबर 0 से 9 के बीच में तक चलता है, क्योंकि 0 वैसे तो बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है, बट अपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 2 की पावर 1 किया, 2 आ गया, 2 की पावर 0 किया, 0 आ गया। तो मतलब कि अपने ये हो गया यहाँ पे 1 और 0। बट फिर हम क्या होता है काउंटिंग करने के लिए, 0 और 1। ठीक है, देखो मैंने क्या किया कि 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 0। फिर ये कैसे किया, क्योंकि ये अपनी हो जाएगी, ये अपनी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये अपनी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसकी पावर में 0 करवा दिया, और ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये अपना हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया अपनी पावर। ठीक है, अगर अगर इससे करने से अपना, अगर ये 2 ही आ रहा है ना, तो मतलब समझो कि अपना करेक्ट कोड है, ये अपना आउटपुट सही आ रहा है इसका, तो मतलब मैंने यहाँ पे आया, ये हो गया 2 प्लस 0 कितना हो गया, 2। तो मतलब अपना बाइनरी नंबर सही आ रहा है, तो बाइनरी नंबर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये एक बहुत इजी मेथड है। चलो आपको बोले कोई कि मुझे 4 का बाइनरी नंबर निकालना है, 4 का। ठीक है, तो मैं आपको 4 नंबर के लिए बाइनरी नंबर निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा बाइनरी का कंसेप्ट आपको डेफिनेटली बता देता हूँ, जिससे कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, कि मैं क्वेश्चन का लॉजिक कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्या है कि अपना, कि मेरे को बोले कि मुझे 4 नंबर का बाइनरी नंबर निकालना है। ठीक है,
ये मत बोलना कि मैं इवन में क्यों नहीं कर, किसी का मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, आप कुछ घर पर ट्राई करना, आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि बाइनरी नंबर मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो मतलब अपना क्या है कि 4 नंबर है, सॉरी, ठीक है, ये अपना 4 नंबर है। तो अगर हम इसकी मैक्सिमम कितना नंबर चाहिए अपने को, 4, कितना चाहिए, 4। तो अगर मैं 2 की पावर कितनी करूँ तो अपने को 4 नंबर मिल जाए, 2 करूँगा तो ऑब्वियसली 4 मिल जाएगा। बट अब दो मैक्सिमम पावर कितने तक किया मैंने, 2 तक करा। बट अब मैंने 2 फिर 1 करनी है, फिर मुझे 0 करनी है, मतलब कि मुझे 3 टाइम तक पावर निकालना है। मैंने 2 की पावर 1 किया, ठीक है, 2 की पावर 1 किया, तो अपना क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 आ गया, ठीक है। बट अपना वहाँ पे तो 0 बचा हुआ है, तो यहाँ कितना जाएगा, 0, ठीक। फिर मैंने 2 की पावर 0 किया, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, कितना आ गया यहाँ पे, 0, 1 आ गया, ठीक है। तो अपना क्या आ रहा है, हाइस्ट पावर कितनी गई, 210, ये अपना ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैं एक काम करूँ आप लोगों को, ठीक है, अपना ये पावर हो गई तो अपने की 210। तो अब क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, बाकी यहाँ पे कितना जाएगा, 0, यहाँ पे 0 जाएगा, तो अपने क्या जाएगा कि, ये जाएगा कि 1 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया कि 1 × 2 की पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। अगर इससे हम करने से अगर अपने 4 आंसर आ रहे हैं ना, तो मतलब अपना कि इसका बाइनरी नंबर बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 × 4 प्लस 0 × 2 प्लस 0। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस, ये हो जाएगा 0। तो मतलब अपना ये 4 आर से आंसर है। तो मतलब 4 का बाइनरी नंबर कितना है अपने पास, 1 0 0। क्योंकि ये 1 0 0 इसलिए आया क्योंकि हमने 2 की पावर 2 किया, तो एकदम अपने पास पूरा का पूरा क्या चला गया, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। मतलब कि 1 टाइम्स तो इसका ये हो गया, पूरा का पूरा जा रहा है। फिर बाकी सब में 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो उसमें जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है उसका 1 हो जाता है, जिसमें पूरा 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 डिवाइड नहीं होता है वहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से अपने ये इसका बाइनरी नंबर आ गया। तो अब आपको इसका कोड लिख के बताता हूँ कि कोड कैसे लिखा जाएगा इसका, ठीक है, लॉजिक बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया, तो इसका कोड लिख के दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या किया यहाँ पे, कि मैंने लिखा कि इफ कंडीशन में एन एंड 1 इक्वल टू 0 आ जाए, तो अपने क्या जाएगा वो, E1 आ जाएगा। एल्स में दे दिया कि मैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो डायरेक्ट मैं ओड प्रिंट करवा दूँ। क्या करेगा इसमें, जो आपने लिया ना कि यहाँ पे कि एन एंड 1, ये लिया ना, इसमें क्या होगा, ये पहले इस नंबर का, एन का और 1 का, पहले एन का बाइनरी नंबर निकालेगा और फिर 1 का बाइनरी नंबर, इन इन दोनों का बाइनरी नंबर निकाल के कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि किसके नंबर बाइनरी ऑपरेटर बन रहे हैं, ठीक है। और उस बाइनरी नंबर को फिर जो देखेगा इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो मतलब कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन बाइनरी नंबर से हम इवन और नंबर कैसे चेक कर सकते हैं। तो लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे, विजुअल स्टूडियो कोड में। ये अपना एक हो गया था, ठीक है। तो मैं लिख दिया कि इफ एन एंड 1 इक्वल टू 0 है, तो मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा दूंगा क्या, और नंबर, ठीक है। चलो दिखाता हूँ आप कैसे कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने 3 डाल दिया, और है,
क्यों आया आउट, ये भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये ओड इसलिए आया क्योंकि इसने क्या किया, पहले एन एंड वन, क्या किया, ये अपनी कंडीशन है कि अब एन एंड वन, ये कंडीशन है ना अपनी। तो एन की वैल्यू अपनी कितनी, 3 एंड वन। इन दोनों का इसने क्या किया, पहले वो निकाला, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर निकालने के बाद में देखा कि इसका बाइनरी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 का बाइनरी नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो सीधे एल्स में चला गया, एल्स में गया तो सीधे ये और नंबर दे दिया अपने को आउटपुट में, ठीक है। क्योंकि अगर 3 एंड 1 का बाइनरी नंबर निकालोगे तो कभी भी इक्वल टू 0 के 1 नहीं आएगा, उसका हमेशा 1 आएगा वो वहां पे। चेक कर लो आप, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, ठीक है। पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। क्या है कि मैंने लिखा कि प्रिंट बाइनरी 3 और बाइनरी 1, ठीक है। इसको करके दिखाता हूँ आपको। क्या है आपको, सॉरी, कुछ भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक, क्या रहा है, 3 का क्या रहा है अपना, 3 का बाइनरी नंबर क्या रहा है पता है। 3 का बाइनरी नंबर आ रहा है अपने पास, 3 का बाइनरी नंबर आ रहा है 1 1, और 1 का आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है, दिख रहा है ना, 1 का आ रहा है 0 1, ठीक है। ये बाइनरी नंबर आ रहा है। इसने क्या किया कि 1 और 0 1, इसका एंड ऑपरेटर निकाला। एंड में क्या होता है कि एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन सही है तो अपने को ट्रू आंसर मिलेगा, अगर एक कंडीशन में फॉल्स हो गई तो अपने को फॉल्स आंसर मिल जाएगा। मतलब कि 1 × 1 1, 0 × 1, ठीक है। ये मतलब क्या होगा, 0 और 1, 0 1 कितना है, 1 का है, 1 का बाइनरी नंबर है, ये 1 का बाइनरी नंबर है, तो मतलब कि 1 इक्वल इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही अपनी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये सीधा एल्स में चला गया, और एल्स में जाने से आपने क्या दे दिया, ओड नंबर दे दिया, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, उसने पहले क्या किया कि पहले एन का बाइनरी नंबर निकालेगा, उस एन का बाइनरी नंबर निकालने के बाद में जो अपने एन कंडीशन लगा के 1 के बाइनरी नंबर से उसको कंपेयर करेगा। अगर वो कंपेयर करने से वो सही आ रहा है तो मतलब कि अपना क्या है, इवन नंबर है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो सीधा एल्स कंडीशन में चला जाएगा, एल्स में अपने को ओड नंबर दे देगा। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है, 2 लिया मैंने, यहाँ पे 2 लिया, तो 2 का बाइनरी नंबर क्या आता है, 1 0, ठीक है। और 1 का नंबर क्या है, 0 1, ठीक है। ये क्या जाएगा, 0 0, ठीक है। तो इक्वल टू क्या है, 0, तो मतलब कि 4 है, 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या अपना इवन नंबर आ गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे हो रहा है ये, तो ठीक है। मैं आपको इसको उठा देते हैं और हम इसको फिर से अनकमेंट कर लेते हैं। इसको अनकमेंट किया तो देखो अब मैं कैसे हो रहा है, ये आपको बता दिया ना, मैंने यहाँ पे डाला 2, तो क्या जाएगा, इवन नंबर। क्योंकि पहले 2 का बाइनरी नंबर निकाला, 2 का बाइनरी नंबर निकाल के 1 के बाइनरी के साथ के एंड ऑपरेटर लगाया, और एंड ऑपरेटर लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि अपना किसका बाइनरी ऑपरेटर बन रहा है। अगर वो बाइनरी ऑपरेटर 0 के बाइनरी ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है तो इवन नंबर हो रहा है, अगर वो 0 के बाइनरी नंबर के इक्वल नहीं आ रहा है तो सीधा ओड हो रहा है। तो मतलब ये अपनी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, और सीधा किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और सीधा अपने को ओड आंसर दे देगा। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर आप इंटरव्यू के सामने ये क्वेश्चन कर दोगे ना इवन ओड के लिख के, तो आपको इंटरव्यू सच में इतना प्लस पॉइंट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। और उससे आपको क्या रहेगा कि आपके लॉजिकल थिंकिंग को लेके वो बहुत एक्सपेक्ट करेगा, और आपको शॉर्टलिस्ट होने की वेरी वेरी बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। तो आप कभी भी इफ ऐसा डायरेक्ट वाला कंडीशन वाला मत करना, मॉडुलस वाला आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको इसका डेप्थ में बता दिया कि कैसे बाइनरी नंबर निकाला जाता है, फिर कैसे उस बाइनरी नंबर से हम कंपेयर करके कंडीशन को चेक करके कि ये इसका बाइनरी नंबर के इक्वल है कि नहीं है, वो भी मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपको मैं बताऊंगा कि वाइल कंडीशन से कैसे क्वेश्चन को इवन आउट चेक किया जाता है, ठीक है।
पहले तो आपको ये बताऊँ कि व्हाइल लूप क्या होता है। देखो, व्हाइल लूप में क्या होता है कि व्हाइल लूप है ना, हमेशा कंडीशन बेस पे काम करता है। और फॉर लूप है जो किस पे काम करता है, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करता है कि इतने रेंज से इतने रेंज के बीच में आउटपुट देखने के लिए। बाकी व्हाइल लूप ऐसा नहीं करता है, एक कंडीशन के बेस पे काम करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अगली कंडीशन पे रुक जाएगा, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई दूसरी कंडीशन चेक करेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तीसरी कंडीशन पे जाएगा, ऐसे वो कंडीशन वही चेक करते जाएगा जब तक कि अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए। तो आपको मैं इसका कोड लिख के दिखाता हूँ, मतलब कि हम क्या करते हैं इसमें, किसी भी व्हाइल लूप में एक इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि 1 से, ठीक है? उस 1 से स्टार्ट करने के बाद में कंडीशन लगाते हैं कि अगर अपनी कोई कंडीशन है, जो वो कंडीशन लगाते हैं स्टार्टिंग, अगर पॉइंट अपना यहाँ से कर रहे थे, ये कंडीशन लगा दी है। फिर इसमें हम ये फॉर लूप वाली कंडीशन लगा दिया मैंने। तो इसमें मैंने क्या किया कि अगर इसमें हम एक कंडीशन लगा देते कि इफ, अगर एन यूजर से जो नंबर लेंगे मॉडुलस वो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो इवन प्रिंट करवा देंगे। फिर हम एल्स में चले जाएंगे, सीधे एल्स में करवा देंगे हम ओड, ठीक है? और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, i+1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे, i प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं कराएंगे तो ये एक ही नंबर पे रुक जाएगा, अगले नंबर के लिए कंडीशन चलते नहीं पाएगी। तो इसलिए हम इंक्रीमेंट व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कराएंगे तो अपना लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। जैसे कि अपनी मेमोरी सीपीयू की मेमोरी जो है ना अपनी वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगी तो अपना कंप्यूटर हैंग हैंग मार जाएगा, हैंग हो जाएगा अपना कंप्यूटर। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करोगे तो हमारा कंडीशन है इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। इसलिए कभी भी व्हाइल लूप का यूज करो ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का विशेष कर ध्यान रखना। अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सही से नहीं कर पाओगे तो कंडीशन है ना अपने इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। तो व्हाइल लूप से ये कंडीशन है, ये भी एक अच्छा है, क्योंकि व्हाइल लूप से इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि सोल्व करने का मेथड ये, बट ये चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उससे ई फाइल कंडीशन से अच्छा है नॉर्मल ई फाइल कंडीशन से। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करते हो ना, ये भी अच्छा मेथड है। इससे भी आप इंटरव्यू को लगेगा हाँ आपको व्हाइल लूप की नॉलेज अच्छी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग एक्चुअली पता नहीं होता कि व्हाइल लूप है ना किस पे काम करता है। व्हाइल लूप एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, कंडीशन बेस पे काम करता है। एक ही कंडीशन चेक करता है, अगर एक भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो दूसरी पे जाएगी, फिर तीसरी पे चौथी पे, जहाँ पे इसकी कंडीशन मिल जाएगी वहां पे वो अपना स्टॉप कर देगा और अपना जो आउटपुट है वो दे देगा। तो चलो मैं आपको इसका आपको दिखा देता हूँ कोड कैसे सोल्व होगा, ठीक है? इसका मैंने क्या है कि i=, मैंने 1 से स्टार्ट करा दिया, फिर मैंने डाला कि वाइल i < 1 ठीक है? फिर मैंने डाला कि इफ एन मोर टू =0, ठीक है? अब मैं प्रिंट करवा दूंगा इवन नंबर, ठीक है? एल्स में आ गया मैं, एल्स में आके मैं क्या करा दूंगा, प्रिंट और नंबर और +1 का इंक्रीमेंट करा दूंगा मैं, ठीक है? i+=1 का डिक्रीमेंट करा, चलो देखते हैं। मैंने डाला 5 नंबर, कोड नंबर, जो कि अपना यही आउटपुट की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि हम आउटपुट क्या आएगा, ठीक है? अगर हम देते हैं कि यहाँ पे 6 दिया इवन नंबर, ठीक है? ये भी अच्छा मेथड है। ये कैसे सोल्व हो रहा है कि हम इसमें इनिशियली वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 को देखेगा कि आई की, मतलब कि बता देता हूँ, यानी कि i=1 लिया तो 1 < ठीक है? इसकी इक्वल है, फिर मैंने i=2 लिया, 2 < नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो फिर मैंने 3 लिया, 3 < 1, ऐसे सेटिस्फाई नहीं कर रही, जहाँ पे इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो वहाँ पे अपने को ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और डायरेक्ट इस कंडीशन में आ जाएगी। इस कंडीशन में आने के बाद में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है आउटपुट देगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, और +1 का इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। एक एक कंडीशन की अगली एक एक कंडीशन चेक करने के लिए +1 का डिक्रीमेंट कराते जाएंगे। एक मेथड ये हो गया, इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ये भी एक अच्छा मेथड है। दूसरा एक मैं आपको बता दूं, अगर इंटरव्यू आपको बोले कि ओनली आपको इवन नंबर ही चेक करना है व्हाइल लूप के द्वारा, मुझे इवन नंबर तक ही चेक करके बताना कि
आपने जो नंबर दिया है वो इवन है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, कंडीशन ये सेम रखनी है यहाँ से, ये सब कुछ कंडीशन सेम रखनी है। ये तो क्या करना है आपको, ये कंडीशन सेम रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि व्हाइल लूप चलाना है आपको। तो आई की वैल्यू को आपको क्या करना है, जो यूजर ने जो नंबर दिया है उससे कंडीशन मैच करवाने की, इसके इक्वल होगी कि नहीं कंडीशन, फिर इसको आप चला दो कि इफ एन मोड ट्रू इज इक्वल टू 0 करवा दो यहाँ पे, और प्रिंट करवा दो यहाँ पे, इवन नंबर प्रिंट करवा दो यहाँ पे। तो फिर इसमें क्या करो, i+1 का इंक्रीमेंट कराते रहो, i+1 का इंक्रीमेंट कराते रहो। मैंने 6 डाला, ठीक। तो मतलब कि क्या कर रहा है, 6 टाइम तक इवन नंबर देगा अपने को, मतलब कि कंडीशन आफ्टर कि एन इक्वल टू 6 लिया तो अपने को 6 टाइम तक इवन नंबर देगा, इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ओनली इवन नंबर 6 टाइम तक देगा। बट एक गुड मेथड नहीं है ये, मैंने आपको एज ए नॉर्मली बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड एक तो मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया है ना, कौन सा वाला, एक तो ये मेथड अच्छा है आपको सोल्व करने के लिए। एक आपको जो मैंने बाइनरी नंबर से बताया कि सोल्व करने के लिए, एक वो अच्छा मेथड है, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो, अच्छा मेथड है वो भी। वो सबसे बेस्ट मेथड वही है मेरी मानो ना, तो जब भी आपसे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछे तो आपको बाइनरी नंबर से सोल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको बाइनरी नंबर का भी कंसेप्ट बता दिया कि बाइनरी नंबर कैसे निकाले जाते हैं। अगर फिर भी आपको बाइनरी नंबर निकालने में डाउट है, तो मैं पर्टिकुलर एक सेशन लेके बाइनरी नंबर के ऊपर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा बाइनरी नंबर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। आपको हमेशा बाइनरी नंबर वाला ही क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना है इंटरव्यू को, कि बाइनरी नंबर का यूज करके ही इवन और नंबर से निकालो, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर अभी भी इवन और नंबर का कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है अभी भी, ठीक है। तो मैं आपको वही कंसेप्ट वहां से आपको मैं मैसेज आपको मैसेज के द्वारा बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक वगैरह डाल दूंगा कि पर्टिकुलर उसके ऊपर दोबारा से मैं सेशन ले लूंगा, तो ऐसा कर लूंगा, ठीक है। मिलते हैं अब आपके एक नए वीडियो में, उसमें मैं आपको अच्छा वाला कोई नया क्वेश्चन अच्छा लेके आऊंगा।